आज के वीडियो में हम लोग धमनी और शिरा में अंतर को समझने वाले हैं। धमनी क्या होता है और शिरा क्या होता है इसको समझिए। पहले धमनी और शिराएं दो प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्तवाहिनियां होती हैं जो हमारे शरीर में खून का प्रवाह करती है। कुछ शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, कुछ अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। जो वाहिनियां जो होती है शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं उनको धमनी कहा जाता है। यह किसका प्रवाह करेंगे? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ कि ब्लड में जो है हमारा ऑक्सीजन गैस मिला होगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिला होगा तो वो शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन जिस ब्लड में मिला होता है उसको ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है या इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये धमनियां जो होती है शरीर के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं। आंतरिक भाग कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर के निचली गहराई वाले भाग में पाए जाएंगे। समझ में? गहराई में पाया जाएगा। उसके बाद ये कि ये जो धमनियां होती हैं यह रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है। रक्त को कहां से पहुंचाती है? हृदय से लेके शरीर के सभी भागों में पहुंचा देती है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, फुफ्फुस धमनी, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? तो यह धमनियां जो जनरली शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, लेकिन एक मात्र ऐसा फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होगा। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होगा तो इसको कहा जाता है वी ऑक्सीजनित रक्त, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना जाता है। और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कहां से आता है? तो मनुष्य का हृदय में 4 भाग होते हैं, दायां नीलय, बायां नीलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद। तो यह क्या करती है? दाएं नीलय से फेफड़े तक पहुंचाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है कि यह रक्त को दाएं नीलय से लेगा और कहां पे पहुंचा देगा? फेफड़ा में पहुंचा देगा। समझ में इतना बात? अब देखिए ये जो चीज था ना, ये तीनों चारों पॉइंट्स जो था यह इसके बारे में था, फुफ्फुस धमनी के बारे में। अब पुनः आते हैं धमनी के बारे में। धमनी कपाटहीन होता है, मतलब इसमें किवाड़ नहीं पाया जाता है। किवाड़ समझते हो? दरवाजा। इसमें दरवाजा नहीं पाया जाता है। जब दरवाजा नहीं पाया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ब्लड बहेगा बिना रुकावट के जाएगा, और बिना रुकावट के जाएगा इसलिए इसकी रक्त प्रवाह की गति जो होगी इसमें क्या होंगी? तेज होंगी। और इनकी दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं तथा लचीली होती हैं। मोटी इसलिए होती हैं क्योंकि रक्त का प्रवाह तेजी से होगा। जब रक्त का प्रवाह तेजी से होगा तो रक्त को रोकने के लिए हमें मोटी दीवार चाहिए ना, इसलिए इसी को भित्ति भी कहा जाता है। मोटी दीवार को भी भित्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि धमनी की भित्ति जो होती है वह मोटी दीवार की तथा लचीली बनी होती है। समझ में? अब इसमें ऑक्सीजनेटेड रक्त पाया जाता है, शुद्ध ब्लड पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। इस वजह से इसका रंग जो होता है वह लाल होता है। समझ में आ गया इतना बात? तो ये पूरा था हमारा धमनी के बारे में। अब आते हैं शिराओं के बारे में। शिरा क्या होता है? तो ये देखिए, शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त का वहन करता है। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाएगी। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाएगी तब हम कहेंगे कि यह वी ऑक्सीजनित रक्त है। ठीक है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। यह कहां पाया जाता है? तो यह शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपरी भाग में ये सब नसें जो दिख रही है ना, ये सब नसें शिराएं हैं। और डॉक्टर इंजेक्शन जो है इन्हीं शिराओं के अंदर देते हैं ताकि यह प्यूरिफाइड नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सा ब्लड है? अशुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त में रहेगा तो इसी में हम लोग इंजेक्शन को डाल देते हैं जो शुद्ध होकर के जिसके लिए भी हम लोग इंजेक्शन लिए है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो यह कहां पाया जाएगा? ये तो अशुद्ध रक्त होगा शिरा, और शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाएगी। और पाया कहां जाता है? तो शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है जिसमें डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। ये भी समझ सकते हैं। अब देखिए इसके शरीर के ये करता क्या है? तो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। ठीक है, हमें पता है कि ब्लड कहाँ बनता है? हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बनता है। तो अस्थि मज्जा से क्या करेगा? यह ब्लड को कलेक्ट करेगा, कहाँ पहुंचाएगा? हृदय में पहुंचाएगा। लेकिन इसका अपवाद भी। अपवाद क्या है? जैसे इसमें फुफ्फुस धमनी था वैसे इसमें फुफ्फुस शिरा होता है जिसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है। पल्मोनरी वेन का कार्य क्या है? तो यह शुद्ध रक्त को ढोता है जबकि शिरा क्या अशुद्ध को ढोता था। तो इसका एक अपवाद है कि शुद्ध रक्त मतलब ब्लड में ऑक्सीजन मिला होगा जिसको ऑक्सीजनित रक्त कहा जाएगा। और यह कहां से? तो यह रक्त को फेफड़ा से लेकर के बाएं आलिंद में पहुंचाता है। तो यहाँ पे ये जो सब पॉइंट थे या किसके बारे में थे? इस फुफ्फुस शिरा के बारे में थे। ठीक, अब इसमें अगला पॉइंट है कि शिरा कपाटयुक्त होता है, मतलब इसमें किवाड़ पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, दरवाजा पाया जाता है। जब दरवाजा पाया जाएगा तो रक्त प्रवाह की गति इसमें क्या होंगी? धीमी होंगी। और इनकी दीवारें पतली होती हैं तथा इसमें ऑक्सीजनित वी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग जो होता है वह नीला होता है। तो एग्जाम में बहुत अंतर पूछा जाता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा आराम से। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।